हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा का प्रैक्टिकल नंबर 4 जो जीटीयू के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं कि जावा के प्रैक्टिकल नंबर 4 में क्या है। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स को पाने के लिए बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आप तक पहुँच जाएगी नोटिफिकेशन। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर्स और प्रोग्राम्स के बारे में लाता रहता हूँ। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 क्या है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 4 में है, प्रैक्टिकल नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि कोई भी प्रैक्टिकल्स या प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका एम 2-3 बार पढ़िए। आप ध्यान से पढ़िए कि बॉडी मास इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑन वेट। It can be calculated by taking your weight in kilograms and dividing by the square of your height in meters. Write a program that prompts the user to enter a weight in pound and height in inches and display the BMI. एक और बार फिर से स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट दिए गए कि 1 पाउंड इज इक्वल टू इतना किलोग्राम और 1 इंच इज इक्वल टू इतना मीटर्स। अगर नहीं दिया गया तो आप गूगल पे जाके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी खोल लेता हूँ और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जावा की, जावा क्लास ALD प्रैक्टिकल नंबर 4, एंटर और गुड टू गो। बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को और इसे छुपा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है ताकि आपको दिखे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूज़र के पास से इनपुट, क्योंकि हमें यूज़र के पास से ही लेना है। ध्यान से पढ़िएगा फिर से कि हमें क्या करता है, टेकिंग योर वेट, हमें यूज़र के पास से वेट लेना है। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम में आप वेरिएबल डिक्लेयर करके आपको कह दिया कि ये वो स्टैटिक हो जाएगा, हमें डायनेमिकली करना है। java.util.scanner, ओके। स्कैनर क्लास ले ली, मेन क्लास भी यहाँ पे शुरू कर लेते हैं और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यूज़र का वेट लेना है पाउंड में, एंटर वेट इन पाउंड एंड हाइट उसकी लेनी है इंचज़ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो कहता हूँ कि भाई तू मुझे तेरा वेट दे दे, एंटर योर वेट इन पाउंड, ओके। तो ये मुझे अपना वेट पाउंड में दे देगा और यहाँ पे हम छोटा वेरिएबल डेटा टाइप्स लेते हैं फ्लोट। हमें हर बार डबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई इतना तो बड़ा हो ही नहीं सकता कि उसकी हाइट इतनी इन्फिनिटिव जितनी हो। इसलिए यहाँ पे कोई बता सकता है कि हम इंटीजर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे टाइम लैप्स में अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे हम इंटीजर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और जिसने भी सही आंसर दिया होगा मैं उसको नीचे लाइक दूंगा और उसको शाउट आउट भी दूंगा। फ्लोट,
system.out. अब हम क्या ले रहे हैं कि यूज़र की हाइट कितनी है। एंटर योर हाइट इन इंचेस, हमें तुम्हारी हाइट इंच में चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे यूज़र के पास से इनपुट ले लिया पहले से। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि हमने वेट लिया है पाउंड में, हाइट ली है इंचेस में, और BMI कैलकुलेट करने के लिए हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में, और हाइट चाहिए मीटर में। तो यहाँ पे कन्वर्ट वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो क्या करते हैं, मैं बड़ा डेटा टाइप दे देता हूँ, BMI इक्वल्स टू, क्या करना है, वेट को छोटे में से बड़ा जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.4535, और उसे डिवाइड कर देंगे BMI को हाइट से, वेट को हमें हाइट से डिवाइड करना है। तो H मल्टीप्लाई बाई 0.254 मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाई 0.0254, सॉरी यहाँ पे 0254 आएगा, ठीक है। स्क्वायर है, हाइट के स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है BMI को फाइंड करने के लिए। और अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट ln योर BMI इज़ के हमें डबल कोट लगाना पड़ेगा, योर BMI इज़ समथिंग दिस, ओके। प्रोग्राम को सेव कर लिया। यहाँ पे हम ln लगा लेते हैं क्योंकि हमें हर बार नई लाइन में चाहिए, एक ही लाइन में नहीं चाहिए। अगर ln नहीं लगाए तो लाइन नहीं प्रिंट नहीं होगी, इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि ये सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका पहली बार में प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप प्रोग्राम पहली बार लिखते हो और पहली बार ही रन हो जाता है। तो यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। पाउंड में वेट डालेंगे, कितना डालते हैं, चलो 50 डालते हैं। कितनी इंचेस हाइट है तो मान लो कि मेरी कितनी होगी, 6 फीट है, तो यहाँ पे डालते हैं 100 इंचेस, ठीक है। तो मेरा BMI है कुछ इस तरह से। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो रहा है। आप चाहे तो गूगल में जाके चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 50 वेट पाउंड डालता हूँ और हाइट 100 इंच डालता हूँ तो इतना आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। आप चेक करिएगा, अगर नहीं आता है तो आपके प्रोग्राम में शायद कहीं गलती हो गई होगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे गलती नहीं मिल रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैंने इस प्रोग्राम की गिटहब की लिंक रखी हुई है, वहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सारे GTU के प्रैक्टिकल्स। तो आई होप आपका प्रोग्राम रन हो गया होगा। तो अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नए अपडेट्स आते रहेंगे हमारे चैनल पे और वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।